दोस्तों सभी को नमस्ते। आशा है कि आप ठीक हैं। हाँ, उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, मैं कंफर्ट कंट्रोल हूँ। आज मैं एक बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग तब ज्यादा चलता है जब ऐश दूर होता है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसे साझा करें, क्योंकि मैं वास्तव में आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ और हम एक साथ हैं, तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर समय मेरा दिमाग तब ज्यादा चलता है जब ऐश दूर होता है, जब ऐश चुप होता है, क्योंकि मुझे वापस जाकर उन चीजों को देखना होता है जो वह देखता है। कुछ उद्धरणों पर वापस जाना होता है, कुछ वेबिनार पर वापस जाना होता है और बस फिर से देखना होता है और समझने की कोशिश करनी होती है। आज मैं एक विषय पर चर्चा करने के लिए कह रहा हूँ, एक वैश्विक गांव बनाना और निश्चित रूप से 5.5 अरब लोगों को एकजुट करना। शायद ये इंटरनेट पर लोगों की संख्या है, आप जानते हैं। तो इसमें बहुत कुछ शामिल है और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर उन कुछ चीजों पर ध्यान दें जो ऐश कहते हैं जब वह हमारे साथ लाइव होते हैं। आप जानते हैं, जब वह यहाँ होते हैं तो वह बहुत सारी जानकारी, शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। हम चूक जाते हैं क्योंकि हम प्रवृत्ति के साथ चलते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी अन्य बातें भी महत्वपूर्ण थीं। तो जैसे पिछली बार जब वह यहाँ थे, उन्होंने लगभग अपनी आवाज में कहा, मैं लंबे समय से इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र के विकास को देखने के बाद पहली बार आशावादी महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि ऐश कौन है। पहले बताएं। मैं कभी कभी सुनिश्चित नहीं होता कि मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं दोस्तों? बस बताएं। मुझे एक थम्स अप दें या हाँ कहें, कुछ कहें, बताएं कि मैं आगे बढ़ूं। हाँ, तो दोस्तों, मुझे बस ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, ताकि मैं अपने आप से बात न करूं। उम्मीद है। तो दोस्तों, हाँ ठीक है, मुझे वास्तव में विश्वास है कि आप मुझे सुन सकते हैं। इसलिए मैं वास्तव में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। पिछली बार जब ऐश बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि पहली बार वह आशावादी महसूस कर रहे हैं। ऐश यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन उपस्थिति उनकी चीज है। मुझे यकीन है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका पूरा करियर ऑनलाइन रहा है और इसलिए वह बहुत सारी चीजें जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और इसी कारण वह यहाँ तक आए हैं कि जो कुछ भी वह हमारे साथ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें देखी हैं, खासकर जो उनके पेट को मरोड़ देती हैं। वह सोचते हैं मैं क्या करूं, तो वह अपने हाथों से बैल का सामना करते हैं, एक समाधान बनाने या खोजने के लिए। तो दोस्तों, चलो इस पर चर्चा करते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें। जब वह कहते हैं कि हर चीज में मूल मानव तत्व की ओर लौटने की आवश्यकता है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने बुरी चीजें होते हुए देखा है, लोगों को पसीना बहाते और संघर्ष करते हुए देखा है, प्रयास और पैसा लगाते हुए देखा है और हर प्रयास, पैसा और समय को बर्बाद होते हुए देखा है। आप जानते हैं, तो जब वह कहते हैं कि मूल मानव तत्व की ओर लौटने की आवश्यकता है, तो उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि वह प्रौद्योगिकी के लिए नैतिक दृष्टिकोण पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह आपके और मेरे लिए वकालत कर रहे हैं। वह उपयोगकर्ता केंद्रित हैं, जो कुछ भी वह कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2018 से। आप कब शामिल होते हैं और आप कितने सक्रिय रहे हैं, इसके आधार पर आप मुझसे सहमत होंगे कि उनका मिशन आपके और मेरे लिए वकालत करना है, एक ऐसा व्यवसाय बनाना जो मानव या उपयोगकर्ता केंद्रित हो। आप जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा अन्यथा रहा है। यही कारण है कि लोग निराशा और असफलताओं के साथ आए हैं। इसलिए जब वह प्रौद्योगिकी को मानवता से जोड़ने के सिद्धांत के
बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वह प्रौद्योगिकी को अधिक संबंधित और सहज बनाते हैं और निश्चित रूप से मानव मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मूल्य एक ऐसा शब्द है जो उनके जीवन के हर मिनट में गूंजता है। इसलिए ऐश लोगों को मूल्य बेचना पसंद करते हैं। वह समाधान बेचते हैं। वह पैसे नहीं लाते और कहते हैं मैं पैसा बना रहा हूँ, लेकिन आप आकर मेरे व्यवसाय में शामिल हो क्योंकि आप पैसा बनाएंगे। वह मूल्य प्रस्तुत करते हैं क्योंकि लोगों ने पैसे के बारे में सुना है, उन्होंने कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब लोग सोचते हैं कि यहाँ एक समाधान है इस विशेष समस्या के लिए जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, तो उसके बाद उस समाधान का अनुभव करने पर सब कुछ अलग होता है। मेरी समस्या आखिरकार हल हो गई तो क्या होता है, पैसा उसके पीछे आता है। इसलिए ऐश का काम आपके और मेरे लिए इसे संबंधित बनाना है, इसे सहज बनाना है। मुझे बच्चों के शोर के लिए खेद है जो चारों ओर है। तो आप जानते हैं यह इस बात का भी संकेत है कि प्रौद्योगिकी को इस तरह से डिजाइन करना जो लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे। क्योंकि कोई ऑनलाइन आता है क्योंकि वह एक व्यवसाय बनाना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है और जीवन यापन करना चाहता है, क्यों नहीं। अन्य लोग आते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही व्यवसाय है, वे उसमें सुधार करना चाहते हैं। अन्य लोग आते हैं क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। लोगों के ऑनलाइन आने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वे क्या मिलते हैं, वे असफलता का सामना करते हैं, वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे जटिल होते हैं और लोग समझ नहीं पाते। आप जानते हैं, और इसलिए क्या होता है, ऐश यहाँ भलाई का समर्थन करने, संबंध, सहानुभूति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए है। मैं इस शब्द को शब्द दर शब्द समझाने नहीं चाहता क्योंकि हम सभी समझते हैं। क्योंकि अगर ये भलाई है तो हमने देखा है कि हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है। मुझे याद है कि पिछले बार जब कोई मेरे साथ यहाँ बातचीत करने आया था, उसने कहा कि अन्य व्यवसायों में जो उसने ऑनलाइन देखे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इस व्यवसाय में क्या होता है, हम वास्तव में एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, हम एक दूसरे की भलाई की परवाह करते हैं। यह अलग है, यही श्री मुफारा कर रहे हैं। इसलिए जब आप जानते हैं, कभी कभी जब हम खींचते हैं, भले ही वह हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वह हमें वापस जाने और विचार करने का अवसर देते हैं, इससे पहले कि वह फिर से आए और एक और जानकारी दें। हम पहले की जानकारी को पचा चुके होते हैं। आप जानते हैं, अगर हमारे पास कनेक्शन है तो हम जानते हैं कि हमारे पास दुनिया भर में कितने कनेक्शन हैं। मुझे डर नहीं है अगर मैं एक सुबह उठता हूँ और भारत जाना चाहता हूँ, मैं बस जा रहा हूँ। मुझे एक भाई या बहन को कॉल करने के लिए कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप जानते हैं, लोग एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखते हैं, लोग एक दूसरे के जूते में खुद को रखते हैं और उनके लिए महसूस करें और उन्हें अपनाएं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। बहुत से लोग जीवन में पीछे हट जाते हैं, वे बस अपनी एकांतता में खुद को पाते हैं क्योंकि उन्हें समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन यह प्लेटफॉर्म वह है जो सभी को अपनाता है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि ऐश की बाहें इतनी लंबी हैं और वह उन्हें इतनी चौड़ी फैलाते हैं और जितने लोगों को वह और मैं जानते हैं उन्हें गले लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं वास्तव में आपके समर्थन की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं और आप जानते हैं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे फिर से आना चाहिए जब वह फिर से एक और बम गिराएगा, जैसे कि ओह कोई और चीज। बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आप समायोजित नहीं करते हैं और मैंने इसे पचाया है। और इसलिए जो वह कर रहा है वह हमें जानकारी छोटे टुकड़ों में देता है और फिर वह वापस
वापस आता है और इसे ऊपर परत करता है ताकि हम इसे छोटे टुकड़ों में ले सकें, उन्हें नीचे ले जा सकें और फिर इस पूरे मिशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। यह जीवन बदलने वाला मिशन है। इसलिए मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसे महत्वपूर्ण पाते हैं तो शायद साझा करें, किसी को यहाँ लाए ताकि वे हमारे साथ जुड़ें और अपने दृष्टिकोण को साझा करें। मुझे यह भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो एक चीज जो वह बात कर रहा है वह हर जगह है। चलिए मैं उस अभिव्यक्ति का उपयोग करता हूँ। आप जानते हैं वह डेटा प्रभुत्व से बचने के बारे में बात करता है। हम इन शर्तों को जानते हैं, भले ही हम इसे समझा न सके। प्रभुत्व कुछ बहुत सकारात्मक नहीं है। डेटा और प्रभुत्व यही एक साथ हो रहा है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो विरोधाभासी होनी चाहिए, लेकिन ये एक साथ जाती हैं, क्योंकि यही कारण है कि सामान्य मानव ने पहले व्यवसाय किया है, विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य से। यही हो रहा है, आप जानते हैं, क्योंकि सामान्य उद्योग का रुझान क्या रहा है? आपके डेटा का उपयोग करना, मेरे डेटा का उपयोग करना, हमारे डेटा का उपयोग करना, ताकि बाजारों को नियंत्रित किया जा सके, उपयोगकर्ताओं को हेरफेर किया जा सके, आप और मैं। आप कुछ में शामिल होते हैं, वे आपको एक बात बताते हैं, आप आते हैं, आप दूसरी चीज देखते हैं, आप समझ भी नहीं पाते क्योंकि ये बहुत जटिल है। आपको किसी चीज में रुचि होती है, आप एक किताब लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं ही इस समस्या का सामना कर रहा हूँ, ये चीज अच्छी लगती है, मैं एक किताब लेना, पढ़ना, समझना, सीखना चाहता हूँ। आप एक किताब खरीदते हैं, यह और भी जटिल बना देती है। आप ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, वे इसे बहुत जटिल बना देते हैं। लेकिन ऐश बस इसे इस तरह से बनाने के बारे में है कि उनकी सास इसका उपयोग कर सकें। इसे इस तरह से बनाना कि मेरे गांव की बास्केट बुनने वाली आंटियां इसका उपयोग कर सकें। यही वह कर रहा है, यही अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वह सब कुछ पलट देता है, आप जानते हैं। इसलिए वह डेटा के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, जहां डेटा अब शोषण के बजाय सशक्तिकरण का उपकरण बनता है। हम सभी इन चीजों को जानते हैं। मुझे याद है जब हमें इस अवसर को साझा करने और अपने परिवार और दोस्तों को लाने का मौका मिला था, मेरे एक अच्छे दोस्त ने पूरी तरह से मना कर दिया, क्योंकि जब मैंने प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया तो उसने कहा कि आप यहाँ केवल डेटा इकट्ठा करने आए हैं ताकि उसे बेच सकें, इसलिए मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यह अनुभव ऐसा होता है जिसे आप उन पर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यही वे हमेशा से जानते थे। लेकिन जब तक आप रुकते नहीं हैं, मैं यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पास हो रहे हैं, बस अनदेखा मत करें, क्योंकि अगर आप पिछले अनुभव के आधार पर अनदेखा करते हैं तो आप वहीं फंस जाएंगे जहां आपने छोड़ा था। मैंने कुछ लोगों की बात सुनी थी, क्या यह लेस ब्राउन था? उसने कहा कि आपको सफलता की ओर असफल होना होगा, असफलता की ओर सफलता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने पिछली बार विफलता पाई थी तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है और लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बस फिर से एक नजर डालें। खैर, वो चला गया, वो पुल के नीचे पानी जैसा हो गया। मुझे अभी भी आगे बढ़ने की जरूरत है और आपको खड़े होकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आंदोलन करना आगे जाना होता है, खोज करना तब तक जब तक आपको मिल न जाए। जानिए कैसे ये चीज काम करती रही। इसलिए जब मैं कहता हूँ जैसे कि नैतिक उपयोग मोनोपोलिस्ट नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जब लोग मोनोपोली लेते हैं, 2 महीने पहले मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि वहाँ बाहर बड़े दिग्गज अदालत में गए थे और उन्हें अरबों डॉलर जुर्माना लगाया गया। क्यों? उन्होंने बाजार में मोनोपोली ली जो अनैतिक थी। लेकिन फिर सुनो, उनकी व्यावसायिक नीति ऐसी होती गई जिससे सब कुछ हुक करके रखना संभव होता, जबकि उनके पास क्षमता होती, मगर वे कहते नहीं, नैतिक रूप से सही नहीं लगता, मुझे सिर्फ थोड़ा सा लेना चाहिए, बाजार हिस्सेदारी का केवल अंश ही ठीक रहेगा। तो ये सारी बातें जब मैंने उन्हें ऐसा कहते सुना, तब मेरे मन में आया उनका भ्रष्टाचार सुधारने वाला दृष्टिकोण। लोग इतने भ्रष्ट हो चुके होते जा रहे जिनका सामान्य बन जाना आम सी बात लगती जाती। ऐसे समय अश द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर लौटकर मूल मानवकरण वापस आना
करना आवश्यक समझते हुए हम गलत दिशा जा रहे होते, सही काम करना जरूरी होता। ईमानदारी एवं पारदर्शिता जैसी बातें महत्वपूर्ण होती, मगर कभी कभी कमजोर व्यक्तियों या संवेदनशील व्यक्तियों जिन्हें आपके कार्य समझ न आते हों, उनके कंधे पर कदम रखकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया जाता रहता, जबकि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता जहां वे रहते हों। यह हमारे साथ नहीं होने वाला, और अगर हम इन्हें विचार करने हेतु प्रेरित न करें, पुनः सुनने हेतु उद्धरण देखें तथा खुद सवाल पूछे बिना गहराई में जाकर सोचेंगे, तभी हमें वास्तविक अर्थ मिलेगा। तो हम एक खुले, विविध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जहां डेटा साझा किया जाता है और समान उपयोग होता है, सम्मान होता है। वे आपके डेटा का सम्मान करते हैं, वे इसे आपके लिए सुरक्षित रखते हैं। इसलिए ऐश जो कुछ भी कर रहा है वह अपने लिए नहीं कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि दुनिया आपका नाम जानेगी, उसे अपनी परवाह नहीं है, वह बस हमारे लिए कर रहा है। समय के साथ मैं समझा, जब कॉलिन कहता है ऐश खुद को दोहरा रहा है, तो यही तरीका है जिससे वे हमें जानेंगे, क्योंकि वह सूत्र बनाता है। वह इन सभी चीजों से गुजरता है जो वह कर रहा है, और अंततः इसे समझता है, एक्स फैक्टर को प्राप्त करता है और इसे आपको और मुझे सौंप देता है। एक उंगली के इशारे से हम इसे लेते हैं और इसके साथ भाग जाते हैं। और इसलिए लोग आपको जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, जब किसी ने आधारभूत कार्य किया है और कठिनाइयों का सामना किया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर इसकी सराहना करते हैं तो हम और भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि अश और भी तैयार हो रहा है, खासकर यह देखते हुए कि हमने बहुत कुछ सहा है और उसने बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखना है कि आप क्या कह रहे हैं, और मुझे मल्टीटास्क करना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं टिप्पणियां नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन चलो बस चर्चा करते हैं, और मुझे वास्तव में आपके विचार सुनने में रुचि है, ताकि हम जान सकें कि हम देखेंगे। मेरी बहन यहाँ है। हे सभी को नमस्ते। मैं साझा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नियंत्रण के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। बेशक, चलो इसे साझा करते हैं, चलो इसे साझा करते हैं, चलो इसे साझा करते हैं, चलो इन सभी चीजों पर विचार करते हैं। जब आप इस पर विचार करते हैं तो आप इसे समझते हैं। मैं हफ्तों बाद सोचता हूँ, ओह हाँ, इसका मतलब उससे कहीं अधिक है, और फिर चला जाता है। आप जानते हैं, तो हमें बस ऐसा करते रहना है और फिर तैयार होते रहना है, जबकि वह अपनी चीजें करता है। आप जानते हैं, अश के बारे में एक चीज जिस पर वह बहुत जुनूनी है, वह है उपयोगकर्ता सशक्तिकरण और लचीलापन। आप जानते हैं, और उसका अंतिम लक्ष्य हमें और मुझे मुक्त करना है, हमें अधिक नियंत्रण देना। आप जानते हैं, हमारे पास जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब आपके पास नियंत्रण होता है, जब सीईओ आपको सुरक्षा की गारंटी देता है, आपका डेटा सुरक्षित है, आप अपने खुद के व्यवसाय, अपने खुद के पारिस्थितिकी तंत्र या अपने खुद के नीचे पर नियंत्रण में हैं, जिसे आपने बनाया है, और उसका काम बस आपके लिए इसे सार्वजनिक करना है, ताकि आप वह प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं। आप जानते हैं, यह विश्वास बनाता है, यह सीईओ में विश्वास बनाता है, यह प्रणाली में विश्वास बनाता है, यह प्रक्रिया में विश्वास बनाता है, यह कंपनी में विश्वास बनाता है। और इसी तरह हम जानते हैं कि हमारा व्यवसाय हमेशा सफल रहेगा, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह पारदर्शी है, उसके पास ईमानदारी है, उसके पास सहानुभूति है, वह लोगों के लिए महसूस करता है, क्योंकि उसने संघर्ष किया है, उसने बहुत कुछ सहा है, उसने लोगों को संघर्ष करते देखा है, वह जानता है कि लोग क्या सहते हैं। वह खुद को उनके जूते में रखता है और कहता है, नहीं, यह दर्दनाक है, इसलिए हम कुछ और कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। वह इसे करने के लिए खड़ा होता है। इसलिए यह वास्तव में सराहना करने लायक है, और निश्चित रूप से वह एक लचीले और अनुकूलनशील प्रणाली के लिए वकालत करता है, जो मेरी पसंद, आपकी पसंद, हमारी गोपनीयता को प्राथमिकता
प्राथमिकता देती है। मुझे लगता है कि हम इस पर कभी जोर नहीं दे सकते, क्योंकि ये वे चीजें हैं जो लोगों को पागल कर देती हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास हिम्मत है, जैसे कि उन दिनों में हम लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, आप कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। आजकल मैं और नहीं समझाता, शायद वे आएंगे, मैं फिर से समझाना शुरू करूंगा, अगर मैं बस किसी को पाना चाहता हूँ। लेकिन फिर अगर आप बैठकर सुनते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, ये बस इसके लायक है, ये इंतजार के लायक है, ये प्रयास के लायक है, ये इस सराहना के लायक है, ये हमारे समर्थन और हमारे समय के लायक है, ये उसके साथ आगे बढ़ने के लायक है, ये उसके साथ बैठकर सीखने और सुनने के लायक है। क्योंकि जब आप पहली बार सुनते हैं तो वह जाता है, आप फिर से सुनते हैं। हर बार जब आप सुनते हैं तो आप एक नई चीज प्राप्त करते हैं। इसलिए जब आप उसे सुनते हैं तो यह बाइबल पढ़ने के समान है। कभी कभी आप एक पद को 10 बार पढ़ते हैं और उस एक ही पद में कुछ नया पाते हैं। मैं बाइबल के साथ उन लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आपको उपदेश देने नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है हाँ, अश जो कुछ भी कर रहा है वह बस इसके लायक है, ये इसके लायक है और ये इंतजार के लायक है। धैर्य के लिए ये बस हमारे लिए एक विशेषाधिकार है कि हम इसके लिए इंतजार कर सकें। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि अन्य लोगों ने जो कुछ भी किया, हम कहते हैं ओह हाँ, यह इसके लायक है, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत विशेषाधिकार प्राप्त हूँ कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ, उतार चढ़ाव, पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से, और उन सभी चीजों के कारण जब जश्न मनाने का समय आएगा, हम जश्न मनाएंगे। हम पहाड़ों की छोटी से गाएंगे, हर कोई हमें निश्चित रूप से सुनेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह कोर्स इसके लिए लड़ाई के लायक है। इसलिए हमें इसके लिए लड़ाई करनी होगी ताकि हम वहां पहुंच सकें। हमारी लड़ाई में सौभाग्य से आपके और मेरे लिए हमारी अपनी लड़ाई का हिस्सा हमें प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर विकास में समर्थन या मदद करने के लिए हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग यह काम कर रहे हैं वे इसे करने में खुश हैं। इसलिए चलो इंतजार करने में खुश रहें, चलो सीखें, चलो उस पर विचार करें जो अश कह रहा है, और हर दिन अधिक समझ बनाएं, अधिक अर्थ बनाएं और अपने ज्ञान के थैले को भरें, क्योंकि यह हमें वास्तव में तैयार करता है। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, आप एक खाली कप से नहीं निकाल सकते। यही मैं सुनता हूँ कि सफल लोग क्या करते हैं या कहते हैं, जिसका मतलब है कि वे हमेशा अध्ययन कर रहे हैं। वे हमेशा अध्ययन कर रहे हैं, या तो पढ़कर या देखकर या सुनकर, बस कुछ कर रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, एक कौशल सीख रहे हैं। यही तरीका है जिससे हम तैयार होते हैं। मेरी अपनी दृष्टि से मैं निर्देशात्मक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं बस साझा कर रहा हूँ कि मुझे कैसा लगता है, या जब मैं अश की बात सुनने के लिए वापस जाता हूँ तो क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी की सराहना करता हूँ कि आप शामिल हुए, और मुझे लगता है कि हमें बस चलते रहना चाहिए, क्योंकि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं इस आदमी को सुन रहा था, मुझे लगता है टाइलर पेरी। मैं राजनीति करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ जिससे मैं सहमत हूँ। उसने कहा कि गरीबी बहुत महंगी हो सकती है। आप जानते हैं, मैं वहां रहा हूँ। कभी कभी कठिनाइयों से गुजरना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप उससे गुजरते हैं, और विशेष रूप से जब आप प्रत्याशा में होते हैं, तो वह क्षण वास्तव में आता है और कहता है, यहाँ आप जाएं, मैं समाप्त हो गया, इसे ले जाएं और भाग जाएं। आप एक ऐसे व्यक्ति की दिशा में भाग रहे होंगे जो कठिनाई में है। इसलिए कभी कभी जो अनुभव हम करते हैं वे आकस्मिक नहीं होते, बल्कि उद्देश्य से होते हैं, क्योंकि वे हमें भविष्य के लिए तैयार और सशक्त करते हैं। अश हमारे लिए यह कर रहा है, हमारा हिस्सा बस थोड़ा सा तैयार होना है। मुझे लगता है कि बस यही है। तो चलो अब टिप्पणियों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एक ही समय में टिप्पणियों को नहीं देख पा रहा हूँ। स्वागत है जीन, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हुए उन लोगों के साथ खड़े होकर जो इसे बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, निश्चित रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप जानते हैं, उनकी सराहना करें। इसे करने के दो तरीके नहीं हैं। हाँ हाँ, तो यही सब हमें करना है।